ये है दिल्ली दर्पण। लेकिन क्या होता है कि जब हम अधिकारियों के साथ गलबैयां रहते हैं, रोज बंदर बाट में हिस्सा खाते हैं, इकट्ठे डिनर करते हैं, तो फिर धीरे धीरे ना अथॉरिटियों की अथॉरिटी कम होती चली जाती है। बवाना इंफ्रा पावरफुल क्यों हुई? क्योंकि यहाँ के जितने भी लोकल अधिकारी हैं और उच्च अधिकारी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का पक्ष लेते हैं। ये तो इसकी जांच परख होगी, सीएजी आएगी, इनके अकाउंट्स की जांच परख होगी। नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। किस तरीके से आम आदमी को लूटा जा रहा है, घसोटा जा रहा है सरकार के समक्ष। हमने सैकड़ों चिट्ठियां लिखी हैं, आज तक एक भी चिट्ठी का जवाब हमें नहीं दिया गया। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मेरा सवाल है कि क्या इंफ्रा इतनी मनमानी कर सकती है कि वो सरकार को भी भरोसे में ना ले, डीएसआई डीसी को भी भरोसे में ना ले, और जो यहाँ के कारोबारी है उनको भी भरोसे में ना ले? अगर एक ठेकेदार इतना पावरफुल हो सकता है कि वो अपने मालिक डीएसआई डीसी की बात ना माने, दिल्ली सरकार के मंत्री की बात ना माने, तो ये तो आश्चर्यजनक है। इसका मतलब तो उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको ये निश्चितता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि पूछा ही नहीं। तो क्या जो इंफ्रा है इस तरह से काम करते हैं कि वो किसी को कुछ ना पूछे, कारोबारियों को ना पूछे, डीएसआई डीसी को ना पूछे, दिल्ली सरकार के मंत्री को ना पूछे, लोकल विधायक को ना पूछे? मैं ये बात खोलना नहीं चाहता। सिस्टम तो होता होगा ना कि आपने एक पार्किंग शुल्क लगाने का एक प्रपोजल तैयार किया कि 15 तारीख से, तो बहुत सारी कानूनी प्रोसीजर हैं जो पूरे करने होते हैं, लेकिन क्या पॉसिबल है कि वो मनमानी कर ले, सरकार को पता ही ना हो? मेरा आपसे निवेदन ये है कि मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन क्या होता है कि जब हम अधिकारियों के साथ गलबैयां रहते हैं, रोज बंदर बाट में हिस्सा खाते हैं, इकट्ठे डिनर करते हैं, तो फिर धीरे धीरे ना अथॉरिटियों की अथॉरिटी कम होती चली जाती है। फिर हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। बवाना इंफ्रा पावरफुल क्यों हुई? क्योंकि यहाँ के जितने भी लोकल अधिकारी हैं और उच्च अधिकारी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का पक्ष लेते हैं। अब आप बताइए, पक्ष किसी का कौन क्यों लेगा? स्वाभाविक रूप से इसके पीछे कोई ना कोई गलत मंशा है, स्वाभाविक रूप से इसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये तो इसकी जांच परख होगी, सीएजी आएगी, इनके अकाउंट्स की जांच परख होगी। किस तरीके से आम आदमी को लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है सरकार के समक्ष। हमने सैकड़ों चिट्ठियां लिखी हैं, आज तक एक भी चिट्ठी का जवाब हमें नहीं दिया गया। ये आश्चर्यजनक है। कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसी आम आदमी की सरकार है जो आम आदमी की पुकार ही नहीं सुन रही है। तो हम तो आहत हैं, आज हमारा मन बहुत दुखी है। हमें ये आशा नहीं थी कि मंत्रियों के द्वारा दिए गए आश्वासन वो भी फेल हो जाएंगे और बवाना इंफ्रा कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो मंत्रियों के भी ऊपर जाकर के वसूली करेगी। हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है, दुख हो रहा है और क्रोध उठ रहा है। और इस क्रोध की परिणति किस तरीके से होगी? आम आदमी जब जागता है तो बड़ी बड़ी सत्ताओं को हिला देता है, और जब राजा का धोखा देता है प्रजा से, तो प्रजा जब राजा को धोखा देती है ना, तो वो बहुत बड़ा बवंडर बनता है। चलिए, तो ये थे प्रकाश जैन जी। आज 13 तारीख है। प्रचंड प्रदर्शन और चक्का जाम का जो मौका था वो शाम होते होते जश्न के मौके में बदलने वाला था, लेकिन आज जैसे ही एक मैसेज फ्लैश होता है तो कारोबारी भी निराश हैं, कष्ट में हैं, इसके साथ जो ट्रांसपोर्टर हैं वो भी आग बबूला हैं और अपने साथ इसको धोखा मान रहे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा था कि ये एक चाल थी कि जो आज का जो प्रदर्शन है उसको रोका जाए, कैसे रोका जाए। ऐसे में ही वो बयान आता है और आम आदमी पार्टी के नेता ऐलान करते हैं, लेकिन ये ऐलान भी आधा अधूरा है। पूरा क्या होगा इसका इंतजार इन सबको है। क्या ये पार्किंग टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, सरकार दबाव में आएगी, नहीं आएगी, इसकी भी जानकारी पल पल की हम आपको देते रहेंगे। बने ही हमारे साथ। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।